नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे और करीब 3,500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। आज उससे पहले उन्होंने अपने पिता दिवंगत राजीव गांधी को याद किया। फिर बात सीएचए की। सीएचए का सरकार को अल्टीमेटम दे दिया सीएचए ने। कल भी बातचीत हुई किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में, लेकिन बात नहीं बनी। महाठगी के आज खुलेंगे राज। इस महाठगी के बारे में भी बात करेंगे। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पूछताछ में ये क्या क्या राज खोलता है ये भी आपको बताएंगे। और फिर बात थाने में हुई चोरी की। बात अवैध शराब पर कसे शिकंजे की भी करेंगे और लंपी के आंकड़ों पर भी बात होगी, जो अब प्रदेशवासियों को डरा रहे हैं, पशुधन को अपनी चपेट में ले रहे हैं, गौवंश को अपनी चपेट में ले रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बात बेखौफ बदमाशों की भी होगी। लगातार प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस बारे में भी बात करेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप कहाँ क्या वारदात हुई ये बताएंगे आपको। साथ ही बात वक्फ बोर्ड के खिलाफ हल्ला बोल की भी करेंगे और कहां किया छात्रों और अभिभावकों ने हाईवे जाम, ये भी तस्वीर दिखाएंगे आपको। साथ ही बात वर्ल्ड क्लीन एयर डे की भी करेंगे। तो इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान आयकर विभाग के छापे की बड़ी कार्रवाई। मिड डे मील योजना से जुड़े कारोबारियों पर आईटी के छापे, आईटी रेड। देश भर में 60 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने यह छापेमार कार्रवाई की है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड सहित 7 राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें यहां पहुंचकर जांच कर रही है। मिड डे मील योजना की खरीदी में अनियमितताओं पर यह जांच हो रही है। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी और अब आईटी की रेड। जयपुर, जोधपुर, पाली, कोटपुतली में भी छापे की कार्रवाई जारी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बड़ी कार्रवाई राकेश आईटी डिपार्टमेंट की। बिल्कुल, ये कहा जाए कि 7 राज्यों में करीब 60 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर जो मिड डे मील योजना में खरीदी हुई है, इसमें बड़े पैमाने पर जो अनियमितताएं सामने आई हैं और जिस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ है, उसके बाद आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की है। चूंकि छापे की कार्रवाई जिस तरीके से हमारे आयकर विभाग के अधिकारियों से वार्ता हुई है, ये राजस्थान के मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी फर्मों पर भी ये छापे की कार्रवाई पड़ी है। कोटपुतली में यादव एंड सन्स और यादव के नाम से कुछ फर्में हैं जहां पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। हालांकि डिपार्टमेंट ने इस बात से इनकार किया है कि मंत्री और मंत्री से जुड़े किसी प्रीमाइसेस पर सर्च नहीं है, लेकिन उनके करीबी लोगों के यहाँ छापे की जानकारी हमें मिल रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है। जिस तरीके से मिड डे मील योजना में जो खरीद फरोख्त हुई है और जो धांधली हुई है, उसमें जो पैसे का लेन देन हुआ है, उसको लेकर आयकर विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड सहित कई राज्य हैं जहां पर आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ दबिश दी है। प्रारंभिक आज सुबह ये दबिश दी गई थी। अभी आयकर विभाग के अधिकारी मिड डे मील योजना से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनके यहाँ जो कारोबार किया जाता है, वो तमाम दस्तावेज अभी खंगाले जा रहे हैं। अभी कार्रवाई शुरू हुई है। निश्चित तौर पर ये और भी आगे चलेगी। इसमें कई ये जो इन्होंने जिस तरीके से कंपनियां बनाकर कारोबारियों ने जो कारोबार किया है, टैक्स चोरी के साथ साथ उन कंपनियों के कारनामों का भी पर्दाफाश इस कार्रवाई में आगे हो सकता है। कितने पुलिसकर्मी, कितने कर्मचारी इस रेड में शामिल हैं? कितनी जगहों पर एक साथ ये रेड मारी गई है? बिल्कुल, टोटल 7 प्रीमाइसेस हैं पूरे देश भर में, 7 राज्यों में, और इसमें सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ स्थानीय पुलिस को भी जो आयकर विभाग के अधिकारी है उन्होंने साथ में लिया है सुरक्षा के लिए। करीब 300 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी छापे की कार्रवाई में शामिल हैं और ये कार्रवाई चूंकि आज शुरू हुई है और जैसे इन कारोबारियों से जुड़े लोगों के दस्तावेज मिलेंगे तो टीमें और भी आगे पहुंच सकती है, प्रीमाइसेस और भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा राकेश, खबर ये भी आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा भी मामला है, जिसके इसमें फर्जीवाड़े को जिन्होंने अंजाम दिया वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। सुमित, जिस तरीके से हमारी जो विभाग के अधिकारी, हमारे सूत्र उनसे बात हुई, उन्होंने अभी इसको मिड डे मील योजना में से जुड़ी हुई सच बताया है कि मिड डे मील योजना में
जिस तरीके से फर्मों के जरिए जो खरीदारी हुई है, जिस तरीके से जो पैसा लगा है, अब क्या ये पैसा पॉलिटिकल पार्टी का है, चंदा का है, ये अभी जब जांच होगी, जांच में जो दस्तावेज मिलेंगे उसके बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी विभाग के अधिकारी या विभाग के द्वारा इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है, और जो साक्ष्य जैसे विभाग को मिलेंगे उसके आधार पर फिर इस चीज का खुलासा हो पाए। आप बता रहे हैं राजस्थान के एक मंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं, उनके बारे में आप कुछ बता सके, कौन है, क्या रिश्ता है मंत्री जी से, और क्यों वहां पर क्या वहां पर भी मिड डे मील को लेकर ही कार्रवाई हुई है? बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरीके से हमारी सूत्रों से बात हुई है, इसमें जो बताया जा रहा है कि राजेंद्र यादव जो मंत्री हैं सरकार में, उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं जो कोटपुतली में है। क्योंकि राजेंद्र यादव खुद अलवर कोटपुतली से ही विधायक है और वहीं से ये मंत्री भी हैं, तो इनके रिश्तेदारों की कुछ फर्में हैं, वहां पर ये कार्रवाई चल रही है। क्योंकि विभाग ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मंत्री या मंत्री के परिजनों के ठिकानों पर जो छापे की कार्रवाई शुरू की गई है। विभाग ने इस बात से इनकार किया है कि मंत्री से जुड़ा कोई प्रेमाइसिस इस छापे की कार्रवाई में शामिल नहीं है। लेकिन करीबी रिश्तेदार, जैसा वहां पर जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जो प्रेमाइसिस पे सर्च चल रही है वो मंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं जिससे जांच चल रही है। उन्हीं के नाम ठीक, राकेश, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एक बड़ी कार्रवाई आईटी डिपार्टमेंट की, और सबसे बड़ी खबर ये राजस्थान के एक मंत्री के करीबी रिश्तेदार का भी नाम आ रहा है जहां ये कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पर देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन ऑल इंडिया लेवल का है, यानी राष्ट्रीय स्तर का है। कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और विशेष तौर पर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 53 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इनकम टैक्स में जयपुर का जो लोकेशन है वो प्रमुख तौर पे ये लोकेशन है जहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर बात करें जिस तरह से कई ऐसे राजनीतिक पार्टियों का गठन करके, जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का कैसे गठन होता था, और पिछले 5 से 7 सालों के दौरान जो जानकारियां मिली इनकम टैक्स को कि कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बना करके, और वहाँ पर जो अगर टैक्स बचाने के लिए बाकायदा लोगों को बुलाया जाता था और उसके बाद उसको एक लालच दिया जाता था कि 5% या 10% आप मुझे दे दीजिए, बाकी आपका टैक्स की जो रकम है आपको वापस कर दी जाएगी। तो इस तरह से राजनीतिक पार्टियों के नाम पर एक जिस तरह गोरख धंधा जो चल रहा था, इस मामले पर भी आज इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुई है। पिछले 3 महीने से लगातार इस मामले पर तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा था। उसके बाद आज इनकम टैक्स के द्वारा 100 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि अगर बात करें राजस्थान की बात करें तो 50 लोकेशन फिलहाल अभी राजस्थान में ही है। लेकिन जो 100 लोकेशन है, हो सकता है कि आधे घंटे 1 घंटे के बाद ये दायरा बढ़ जाएगा, सर्च लोकेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और जिस तरह से अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखा जाए राजस्थान में भी बाद में चुनाव होने हैं, और पिछले 5 से 7 साल के दौरान में जिस तरह से कई राजनीतिक पार्टियों का गठन किया गया और टैक्स चोरी यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो मामला सामने आया था, तो एक तरह से कहा जा सकता है ये भी मामला है। इसके साथ साथ मिड डे मील से जुड़ा भी एक मामला है, लेकिन वो सर्च ऑपरेशन अलग है। अगर आप तो साफ इनकम कर टैक्स सकें कहा कुछ जा इस सकता तरह है से देख राजस्थान सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर जो चंदा उगाया जाता है उससे उसे ब्लैक मनी से व्हाइट मनी जो किया जाता है उस हिसाब से देखा जा सकता है इसे, उसमें फर्जीवाड़ा किया गया। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और समेत कई वकील जो है उसकी भी भूमिका सामने आई है। तो जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, कई लोगों का नाम सामने आता हुआ दिख रहा है। और जो इनकम टैक्स के हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती स्तर पर है, इसलिए उसके नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मामले पर जब सर्च ऑपरेशन तकरीबन 2 बजे 3 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएंगी, उसके बाद उन तमाम नामों का भी खुलासा किया जाएगा और किस तरह से राजनीतिक पार्टी के नाम पर किस तरह से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था, किस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी मिली, उन तमाम बातों के बारे में इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी तक के शुरुआती जांच में कुछ लोकेशन पर जब छापेमारी की गई है और उस लोकेशन से जिस तरह से कुछ बड़े राजनेताओं का कनेक्शन भी आपस में सामने आ रहा है, तो ये अपने आप में बड़ा मामला है। और कहा जा सकता है कि ये मामला आने वाले वक्त में सिर्फ इनकम टैक्स तक सीमित कर रहने वाला नहीं है, बल्कि ये मामला सीधे केंद्रीय जांच एजेंसी तक जाएगा। और चाहे बात करें केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, वहाँ तक ये मामला जाएगा। और निश्चित तौर पर इस मामले पर आने वाले वक्त में केंद्रीय स्तर की जो जांच एजेंसियाँ हैं वो भी एक्शन को अंजाम देने। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा शंकर आपके पास। राकेश, कार्रवाई ये कहाँ तक पहुंची, कितने बजे शुरू हुई थी, और एक सवाल और, क्या राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नाम सामने आ सकता है?
बिल्कुल, देखिए इसमें तो ये कार्रवाई अभी प्रारंभिक दौर में है। इसमें कई बड़े नाम सामने आएंगे, बड़े कारोबारी सामने आएंगे। कुछ जो अधिकारी हैं, जो मिड डे मील योजना या दूसरा जो जिस तरीके की लेन देन है या जो कंपनियां बनाई गई हैं, उनके नाम भी इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन जैसे कार्रवाई देर रात को आयकर विभाग की टीमें रवाना की गई थी, तो इन टीमों को रवाना करने के बाद जो है अलग अलग प्रेमाइसेस पर भेजा गया था। फिर कल सुबह इन्होंने इन सभी प्रेमाइसेस पर दबिश दी है, क्योंकि जब कार्रवाई शुरू हुई है तो इसके बाद ये कार्रवाई जैसे जैसे इस कारोबारियों के ठिकानों पर इनसे जुड़े जो दूसरे लोग हैं, जिनके यहाँ लेन देन के या इनसे जुड़े दस्तावेज मिलते हैं, तो वहां भी टीमें पहुंच रही हैं। अभी कार्रवाई प्रारंभिक चरण में है, चूंकि इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की टीमें हैं। जैसे जैसे इसमें अनियमितता या इनसे जुड़े दूसरे लोग मिलेंगे, वहां पर भी आयकर विभाग की टीमें दबिश दे सकती हैं। शंकर, आप बता रहे हैं कि अभी तो इसमें और भी टीमों की एंट्री होनी बाकी है। अभी तो नेशनल टीमें आएंगी कहीं, राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी आएंगी कहीं। राकेश बता रहे हैं कि बड़े कारोबारियों के नाम सामने आ सकते हैं। आप ये बताइए, क्या बड़ा नाम, आप समझ रहे होंगे किस तरफ इशारा है मेरा, क्या कोई बड़ा नाम इस कार्रवाई के बाद सामने आ सकता है? शंकर, देखिए, जो हमारे इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, हमारे जो सूत्र हैं, उन्होंने उस तमाम कई नाम का बकायदा उन्होंने नाम भी बताया है और हमें महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते अभी फिलहाल हम नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा और जब इस मामले में औपचारिक तौर पर कार्रवाई, आज की जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ जाएगी, तब उसके बाद निश्चित तौर पे सबसे पहले इस मामले पर न्यूज़ 18 पर उन तमाम नामों का खुलासा किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, किस तरह से इन राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के नाम पर और अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के कराने के नाम पर किस तरह से करोड़ रुपए का टैक्स चोरी कर रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ राजनेताओं की बात नहीं, बल्कि राजनेता के साथ साथ कई बड़े जो कारोबारी हैं, कई चर्चित नाम हैं जो राजस्थान के, वो भी इनकम टैक्स के रडार पर आ चुके हैं और उससे जुड़े लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इनकम टैक्स के जो हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि अभी देखिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी ज्यादा नाम की कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी और कितने बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है? इसके साथ ही इनकम टैक्स चोरी के संबंध में, टैक्स चोरी को लेकर कितना बड़ा खुलासा कर सकती है टीम? देखिए, ये जो पूरा कनेक्शन है ना, कनेक्शन कई राज्यों में है। राजस्थान का कनेक्शन भी दूसरे राज्यों से जुड़ा हुआ है। कई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो बनाया गया राजस्थान में, लेकिन उससे जुड़ा हुआ काम चल रहा है आपका गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। अब जैसे उत्तर प्रदेश की ही एक राजनीतिक पार्टी का नाम का चर्चा कर लेते हैं, सुल्तानपुर, जो एक छोटा सा जिला है, वहाँ पे इकट्ठा किया गया, जनहित पार्टी करके नाम बनाया गया और उस राजनीतिक पार्टी के में 350 करोड़ रुपये का डोनेशन आया। समझा जा सकता है 350 करोड़, जो एक स्टेट में अच्छा खासा एक बजट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो 350 करोड़ एक राजनीतिक पार्टी के में बकायदा उस पैसे का आया और 350 करोड़ का समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी रकम है। और उसके मार्फत से जिस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कराया गया, तो सिर्फ उसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका कनेक्शन राजस्थान से भी है। फिर तो सवाल ये भी उठता है शंकर, ये 1-2 दिन पुराना खेल तो होगा नहीं, सालों से चल रहा होगा ये खेल। तो ये देखिए, पिछले 7 साल के दौरान में कई ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो तैयार हुई और ये तैयार करने में कई महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कई वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और उसी के मार्फत से बनाया गया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहेंगे सुमित, अब इस वक्त में एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरह से उनकी भूमिका रही है, उनकी भूमिका भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है एक राजनीतिक पार्टी को बनाने के लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो बुद्धिजीवी हैं, जो वकील हैं, उनके यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ सर्च ऑपरेशन हो रहा है या राजनीतिक पार्टी बनाने वाले कई अन्य जो ऐसे कारोबारी हैं या जिनके इशारे पर, जिनके फंड के मार्फत से उस राजनीतिक पार्टी को तैयार किया गया, तो उससे जुड़े हुए तमाम जो कनेक्शंस हैं, इस मामले पर जो इनपुट्स मिले, ये ऑपरेशन जो है पिछले 3 महीने से चल रहा था और इस मामले की जानकारी भी हमें थी, लेकिन एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते उन तमाम नामों का खुलासा हम पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस मामले में पहले से हमें इस बात का आभास था कि एक बहुत बड़े स्तर पर देशव्यापी एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है। तो आज जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम
जब देना शुरू हुआ उसके बाद इस मामले पर सबसे पहला जो एक खुलासा कहते हैं, सबसे पहले जानकारी न्यूज़ 18 के हाथों लगी। और न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले पर जो तफ्तीश का दायरा अभी काफ़ी बड़ा होने वाला है। और जांच एजेंसी, अगर हम सेंट्रल जांच एजेंसियों की बात कर रहे थे तो अभी इनकम टैक्स इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस मामले की रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो सीबीआई तक भी जाएगी और ईडी तक भी जाएगी। और ईडी तक जाएगी तो उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला सामने आएगा और इनकम टैक्स के इसी रिपोर्ट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई होगी। और कार्रवाई जब शुरू होगी तो देखिएगा कई बड़े नाम का खुलासा होगा। और इसी न्यूज़ 18 पे उन तमाम नामों का खुलासा भी किया जाएगा। कई जो राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें या कारोबारियों की बात करें, किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था, किस तरह से गोरख धंधे को अंजाम दिया जाता था, उन तमाम मामलों पर पर्दाफाश किया जाएगा। उन तमाम लोगों का जो लिस्ट है, नाम की फहरिस्त है, हमारे पास है, लेकिन थोड़ा सा वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तकरीबन 12 बजे के बाद उन तमाम नामों की घोषणा एक के बाद एक की जाएगी, क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है लोकेशन पर। कई बार ऐसा भी होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों को। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, एक मंत्री के रिश्तेदार का नाम आया, क्या कनेक्शन मंत्री से भी जोड़कर देखेगी टीम? बिल्कुल, जिस तरीके से जो पूरा ये जो कार्रवाई चल रही है, चूंकि प्रारंभिक जो जांच डिपार्टमेंट ने की है, इसमें जिस तरह के जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों की सबसे पहले आयकर विभाग जांच कर रहा है। जांच में सबसे पहले जो खरीद फरोख्त हुई है, पैसे की लेन देन हुई है, क्या वो कंपनियां सही हैं या उन कंपनियों के जो मालिक हैं क्या वास्तविक रूप से वही हैं या कोई दूसरा व्यक्ति इन कंपनियों की आड़ में जो काले धन के कारोबार को जो व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन तमाम पहलुओं की जांचें अभी चल रही है। जहां तक जो प्रेमाइसेस की बात है, चूंकि 60 प्रेमाइसेस हैं अलग अलग, अभी विभाग के अधिकारी जो है जहां प्रेमाइसेस पर जो टीमें पहुंची हैं, नाम किसी का नहीं बताया गया था, एक कोड वर्ड देकर के टीमों को भेजा गया था। अधिकारी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे जब प्रेमाइसेस पर टीमें पहुंच रही हैं और आगे पहुंचेंगी तब जाकर इन नामों का खुलासा होगा। अच्छा, एक बार फिर से बताइए, राजस्थान में किस किस जगह पर, कितनी जगह पर, अगर आप स्पेसिफाई कर सके नाम, कहां कहां पर ये कार्रवाई चल रही है? राकेश। बिल्कुल, जैसा हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, राजस्थान में मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, पाली और कोटपुतली ये शहर बताएं जहां पर टीमें पहुंची हैं। कितनी टीमें पहुंची हैं, कौन कौन सी जगह प्रेमाइसेस हैं, यहाँ अभी इस बात पर विभाग के अधिकारी मौन हैं। चूंकि टोटल देश भर में 60 से ज्यादा प्रेमाइसेस हैं जहां पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। 7 राज्य हैं, इसमें उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली सहित जो राज्य हैं जो कनेक्टेड हैं इस पूरे उससे, उन पर ये कार्रवाई चल रही है। सुमित, जैसे जैसे कार्रवाई चलेगी, ये कार्रवाई लंबी चलेगी, ये कार्रवाई कम से कम 2 से 3 दिन चलेगी और इसमें कई बड़े और खुलासे सामने आ सकते हैं। शंकर, अकेले दिल्ली की बात करें, 7 राज्यों में 60 जगहों पर ये कार्रवाई चल रही है। अकेले दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कितनी जगहों पर एक साथ ही रेड मारी गई, कितने कर्मचारी एक साथ पहुंचे यहां पर? देखिए, इस मामले की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हम तमाम राज्यों की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसके साथ साथ अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, कई ऐसे राज्य हैं और 100 से ज़्यादा लोकेशन शुरुआती तौर पर चिन्हित किया गया था। जो सुबह में जब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो 100 से ज़्यादा लोकेशन को चिन्हित किया गया था। लेकिन कई बार होता है कि जब सर्च ऑपरेशन करने के लिए जब टीम ग्राउंड पे जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि इसका कनेक्शन वो भी है। और इसके साथ साथ कई आरोपियों का जो लोकेशन है, 2 और 3 ऐसे अलग अलग लोकेशन भी की जानकारी मिलती है। जब 2 अलग अलग लोकेशन की जानकारी मिलती है तो उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी उन लोकेशन पर भी टीम रवाना करते हैं, तो लोकेशन इंक्रीज होता है, जो लोकेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और कई ऐसे लोकेशन बढ़ने के बाद अभी कहा जा सकता है कि लोकेशन का दायरा तकरीबन 150 से भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और जो जिस तरह से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान एक मुख्य तौर पर इस तरह से कई ऐसे वहाँ पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के राजनीतिक पार्टी को बनाना, राजनीतिक पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना और टैक्स से आपको बचाने के लिए इस तरह के जो फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए जो एक व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, इसके बारे में जानकारी मिली थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा जो टीम डिप्लॉय किया गया है वो राजस्थान में डिप्लॉय किया गया है। जो राजस्थान में जो सिर्फ जो सर्च करने के लिए सिर्फ राजस्थान के अधिकारी नहीं हैं बल्कि दूसरे राज्यों के भी अधिकारी राजस्थान में गए हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ जो सूत्र हैं, जो हमारे सोर्स हैं इनकम टैक्स विभाग के, वो दिल्ली से भी बाकायदा गए हैं और राजस्थान में गए हैं। जो इनकम टैक्स का जो दिल्ली दफ्तर है, यहाँ से भी कई अधिकारी गए हैं और वो वहाँ पर जाने के बाद उस सर्च ऑपरेशन को वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग
राज्यों से के अधिकारी को, जैसे जो कोई दिल्ली का होता है उसे राजस्थान भेजा जाता है, उत्तर प्रदेश भेजा जाता है, और कई बार होता है कि जो राजस्थान के अधिकारी होते हैं उसे दिल्ली भेजा जाता है। ये छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां जो बनाई गई, जिनके नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया, जिन पर अब टीम कार्रवाई कर रही है, जांच ये भी होगी कि इन छोटी छोटी नई पार्टियों के नाम किस बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जो इसका पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पैटर्न क्या है। जब अभी तक जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले 5 साल 7 साल पहले कई ऐसे राजनीतिक पार्टियों की नींव रखी जाती है, छोटे छोटे नाम से, और बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिसको समझना बहुत आम होता है। गली मोहल्ले में उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। पार्टी आपने गली मोहल्ले में तैयार कर दिया और वो कागज़ पे यूँ बड़ी सी कंपनी बन गई, और उसके बाद वहाँ पर उस बड़ी सी कंपनी पे कागज़ पे ही उसको एक बड़ा सा दफ्तर बना दिया जाता है, और उसका एक अच्छा खासा टर्नओवर दिखाया जाता है। सब कुछ कागज़ पे होता है, असलियत पर उसकी सच्चाई कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर भी इनकम टैक्स में की जो जानकारी यही मिली कि कई ऐसे कंपनियों को तैयार किया गया, कई ऐसे राजनीतिक पार्टी को तैयार किया गया जो सिर्फ कागज़ पे ही बड़े हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर की जेल में फिर मोबाइल मिला है। सेंट्रल जेल में कीपैड मोबाइल फोन मिला है। लावारिस हालत में पैकेट में मोबाइल मिला है। मोबाइल के साथ एक सिम भी मिली है। सेंट्रल जेल प्रबंधन ने अब मामला दर्ज करवा दिया है। कुछ दिनों पहले भी जेल में बाहर से एक मोबाइल फेंका गया था। कुछ दिनों पहले भी एक मोबाइल बरामद किया गया था जिसे बाहर से जेल में फेंका गया था, और आज फिर जेल में मोबाइल मिला है। कीपैड वाला मोबाइल है, सिम भी इसके साथ एक मिली है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर, जेल प्रशासन ने मामला दर्ज करवा दिया है। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, इस जेल में पहली बार नहीं, इससे पहले भी लगातार मोबाइल फ़ोन मिलने का सिलसिला, खबरें आती रही हैं। चूक कहाँ रह जाती है? मोबाइल पहुंच जाता है अंदर, उसके बाद पुलिस सुरक्षा कर्मियों के, जेल कर्मियों के हाथ लगता है, फिर मामला दर्ज करवाया जाता है। सवाल सिर्फ इतना सा, अंदर जेल के अंदर मोबाइल पहुंचता कैसे है? बिल्कुल समीर जी, पहले भी इस तरह की खबरें अक्सर गाये बगाए हमें मिलती रहती है, लेकिन ज्यादातर समय जब जिला प्रशासन या जेल प्रबंधकों के द्वारा तलाशी की जाती है उस दौरान इस तरह के सामान सामने आते हैं। लेकिन इस बार लावारिस हालत में ही मोबाइल फोन मिल रहे हैं जेल परिसर के अंदर ही। जैसा कि पिछली बार जैसे कि 30 अगस्त को भी एक पैकेट काटा गया था, और पैकेट के अंदर न केवल मोबाइल फोन था बल्कि इसका चार्जर, डाटा केबल और यहाँ तक की जगह की पुड़िया भी थी जो बाहर से फंसी गई थी। जैसे ही जेल प्रहरी को पता चला, उन्होंने जेल के परिसर के बाहर जाकर जब चीज की तलाश ली, तब तक वो अज्ञात आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी उनको पहचान करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। इसी दौरान अब एक बार फिर से एक पैकेट मिला है। उस पैकेट के अंदर एक मोबाइल फोन है, साथ ही साथ एक एयरटेल की सिम भी उसमें मिली है। किसको ये रिसीव किया जाना था, किसको ये रिसीव नहीं किया जाना था, इस बारे में भी जेल प्रबंधक के द्वारा हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन पूरे के पूरे मामले को लेकर वहां फिर एक मामला दर्ज करा दिया गया है और पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए।